आपने अक्सर लोगों को दिल और दिमाग की बातें करते हुए देखा होगा। कोई कहता है अपने दिल की सुनो तो कोई कहता है अपनी दिमाग की सुनो। इन दोनों के अलावा एक तीसरे की भी बात होती है जिसे लोग अंदर का जानवर या राक्षस भी कहते हैं। तो चलिए इन तीनों को अलग अलग करके समझते हैं। दिल नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, मन को ही लोग दिल कहते हैं। आपने देखा होगा एक जज या न्यायाधीश को भी फैसला सुनाने के लिए दो वकीलों की दलीलें सुननी पड़ती है और साथ ही साथ सरकारी जांच एजेंसियों के रिपोर्ट को भी देखना होता है। फिर सभी तथ्यों और तर्कों को सुनकर जज फैसला सुनाता है। इस न्याय प्रक्रिया में कुल 3 पक्ष होते हैं, एक आरोप लगाने वाला, दूसरा बचाव पक्ष और तीसरा सरकारी तंत्र जैसे कि पुलिस या सीबीआई। ठीक वैसे ही आपके साथ भी होता है। आपके हर फैसले को 3 लोग प्रभावित करते हैं। पहला आपका मन, दूसरा आपका दिमाग और तीसरा वो असुर जिसे लोग अंदर का जानवर या राक्षस कहते हैं। आप इसे ऐसे समझें, आप अकेले नहीं हैं, आप 4 लोगों का एक समूह है जिसमें आप एक जज हैं और आपके 3 ज्यूरी मेंबर्स। पहला मन जो कि बड़ा ही शांत चित्त और कोमल हृदय का होता है, सीधा साधा टाइप। दूसरा आपका दिमाग जो अनुभव और आंकड़ों पर चलता है। अब आती है तीसरे की बारी, यानी कि हमारा असुर जो कि बहुत ही बड़ा षड्यंत्रकारी है। ये सामने नहीं आता, ये छुपा रहता है। ये वो शैतान बच्चा है जिसे उल्टे काम करने में मजा आता है, जिससे आपका नुकसान हो। आपका मन या दिमाग कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाता, ये हमेशा आपके हित में सोचते हैं। लेकिन आपका असुर हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है। ये आपको संतुष्ट नहीं होने देता। थोड़ा सा और, थोड़ी देर और। जब भी मन में थोड़ा का ख्याल आए तो समझ लेना ये मन नहीं कह रहा, ये आपका असुर है जो मन के नाम पर आपसे खेल रहा है। ये आपको लालची बनाने में लगा रहता है, ये लालच देता है, जबकि मन आपको आवाज लगाता रहता है, रिमाइंड कराता रहता है, पढ़ लो, सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, रिवीजन भी करना है, अब सीरियसली पढ़ाई करने की जरूरत है। पर आपका असुर आपको उलझाए रखता है। उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर हो जाता है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा। असुर की एक फितरत है, जितना देर होगा वो उतना ही आप पर हावी होगा। आप कभी ब्रेक में फोन चलाना शुरू करो ये सोचकर कि 5 मिनट बाद वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा। यदि आपने अपने तय समय पर फोन बंद नहीं किया तो आपके लिए फोन रखना मुश्किल हो जाएगा और उस दिन की पढ़ाई चौपट हो जाएगी। आप अपने ब्रेक के तय समय सीमा से जितना आगे बढ़ेंगे, आपका असुर उतना ही मजबूत और ताकतवर होता जाएगा। फिर उसको संभालना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, आप इसे ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना कि ये काम करता है या नहीं। यदि आप स्टूडेंट हो तो रात में अपने बगल में किताब रखकर सोना। सुबह में जब भी उठते हो या जब भी आंख खुले, आप सबसे पहले अपनी किताब को खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम 10 से 15 मिनट, यदि उससे ज्यादा है तो और अच्छा रहेगा। जब आप अपने दिन की शुरुआत पढ़ाई से करेंगे तो पूरा दिन आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। आपने सुना होगा सुबह सुबह पढ़ना अच्छा होता है, ये कॉन्सेप्ट अधूरा है। आंख खुलते ही नजर बुक पर पढ़नी चाहिए और बिना समय गंवाए आपकी किताब खुल जानी चाहिए। दूसरा, जब भी मन में आवाज उठे थोड़ी देर और या थोड़ा और, मतलब आपका असुर सक्रिय हो चुका है, यानी कि आपको तुरंत वो काम बंद कर देने की जरूरत है जो भी आप कर रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट, चैटिंग, टॉकिंग, जो भी हो, अपने असुर से बात करो। जब भी काम डीले या बाद में करने का ख्याल आए तो एक बार मन में अपने असुर से जरूर बोलो, मैं जानता हूँ कि ये तू है और तू मुझे हरा नहीं सकता। आप 3 दिन इस टिप्स को फॉलो करके देखिए, आपको इंस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।